नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए वन वीडियो वन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं उद्योग क्षेत्र वृद्धि एवं विकास। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का ये जो है चैप्टर है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको जो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट टाइप से जो आपके काम की चीज है उनको करवाने की कोशिश करूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये सफिशियंट है। तो देखो, जो भी मैं करवा रहा हूं वो एकदम अच्छे लेवल का करवा रहा हूं। सफिशियंट होना या नहीं होना वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एग्जाम का लेवल आज तक जो आया है उसके हिसाब से रहा तो ये आपके लिए सफिशियंट हो सकता है। तो बात करते हैं उद्योग क्षेत्र वृद्धि एवं विकास की। सबसे पहले अपन जो है जीडीपी में योगदान की बात करते हैं। जीडीपी में योगदान किसका? उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है आपका 2025-26 जो वित्त वर्ष है उसके अनुसार वो है आपका 24.3%। कितना? 24.3%। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें जीवीए सकल मूल्य वर्धन में योगदान, तो सकल मूल्य वर्धन में जो योगदान है आपका उद्योग क्षेत्र का वो 2025-26 के अनुसार जो है ये है 28.3%। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की अलग अलग जो आपके उप क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र के उनका कितना योगदान है वो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विनिर्माण की। विनिर्माण होता है कच्चे माल से जो है अपन कोई चीज बनाते हैं उसको कहते हैं। तो अगर अपन बात करें, इधर योगदान लिख देते हैं, ठीक है, और इधर लिख देते हैं अपन वृद्धि कि कितनी वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, अगर अपन बात करें विनिर्माण की तो विनिर्माण जो है 12.8% जो है क्या है योगदान है और 7.0% वृद्धि है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें निर्माण की, तो निर्माण जो है इसका योगदान जो है कुल जो है जीडीपी में योगदान बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कुल जीडीपी में योगदान बता रहा हूं, इसका जो है 7.8% है और इसकी वृद्धि की बात करें तो 2.1% वृद्धि, सॉरी 7.0% वृद्धि इसमें भी देखने को मिली है। फिर बात करते हैं अपन विद्युत की। किसकी? विद्युत की। ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, आप जो है पूरा इसको जरूर देखें। ये 2.3% जो है इसका योगदान है और 2.1% इसकी वृद्धि दर है। ठीक है, वृद्धि दर है ये। ठीक, फिर बात करते हैं अपन खनन व उत्खनन की। खनन व उत्खनन। ठीक है, खनन व उत्खनन की बात करें तो इसका जो योगदान है आपका वो 1.4% है और जो आपकी वृद्धि दर है वो ऋणात्मक है। ठीक, तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन जो बनता है, एक तो क्योंकि आपके कथन आ सकता है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान है आपका विनिर्माण का। ठीक है, और ऋणात्मक वृद्धि किसकी है? खनन की। ऋणात्मक वृद्धि किसकी है? खनन की। यह आपको ध्यान में रखना है। अब जो है इस उद्योग क्षेत्र की कुल वृद्धि कितनी है, तो इनकी कुल वृद्धि पूरे की उद्योग क्षेत्र की बता रहा हूं, कुल वृद्धि दर जो है आपकी वो है 6.2%। क्या है? 6.2%। कोई आंकड़ा अगर आपको ऊपर नीचे लगे तो आप जरूर बता देना मुझे। ठीक है, तो यह आपका पूरा उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और विकास में जो है जीडीपी में योगदान 24.3%, जीवीए में योगदान जो 28.3%। ठीक है, सर्वाधिक योगदान निर्माण क्षेत्र का है और ऋणात्मक वृद्धि हुई है आपकी खनन व उत्खनन में। अब अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा जो है उद्योगों के बारे में बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एमएसएमई सेक्टर है यानी मध्यम एवं लघु उद्योग जो है एमएसएमई उद्योग, इनकी जो है आपकी नई जो परिभाषा है, क्या नई परिभाषा जो कब लागू हुई आपकी, ये याद करके चले जाना। यहां से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। ये हुई आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू। एक बात और मैं बता दूं, एक बार अपना जो है ये सेवा क्षेत्र और हो जाए इसके बाद में, उसके बाद में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेस पर कुछ नए क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल पर बना रहना होगा। ठीक है, पीवाईक्यू जो आए ना आज तक इंडियन इकोनॉमी से, चाहे वो विदेशी व्यापार हो जिसकी क्लास अपनी हो चुकी है, कृषि हो चुकी है, आज उद्योग हो जाएगी और अब जो अगली क्लास होगी वो सेवा की होगी। ये चारों क्लास होने के बाद में जो सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था उसके बेस पर क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में, वो अपन जो है देखेंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब देखो इसकी जो नई परिभाषा यहां से आजकल क्वेश्चन आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें सूक्ष्म उद्योग की। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग किसको बोलेंगे? सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे जिसमें निवेश है आपका, निवेश जो है वो क्या हो, 2.5 करोड़ रुपए तक हो। ठीक है, और जिसका टर्नओवर क्या हो, टर्नओवर है, एक मिनट से लिख देता हूं, टर्नओवर जो है आपका वो किससे कम हो, 10 करोड़ से कम हो। यानी ऐसे उद्योग जिनका टर्नओवर यानी कि टर्नओवर 10 करोड़ से कम और निवेश 2.5 करोड़ से कम है वो उद्योग कहलाएंगे सूक्ष्म उद्योग। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है लघु उद्योग की।
किसकी? लघु उद्योग की। लघु उद्योग उनको कहेंगे जिनका निवेश आपका 25 करोड़ से कम हो। ठीक है, 25 करोड़ से कम, इसका मतलब है कम। ठीक है, 25 करोड़ से कम हो, जिसका टर्नओवर जो है आपका किससे कम हो? टर्नओवर जो है आपका 100 करोड़ से कम हो, वो कौन से कहलाएंगे? लघु उद्योग कहलाएंगे। ये 1 अप्रैल 2025 के अनुसार जो है नई परिभाषा है। फिर बात आती है आपकी मध्यम उद्योग की। किसकी बात आती है? मध्यम उद्योग की। मध्यम उद्योग कौन से होंगे? जिनका निवेश जो है, एक मिनट, जिनका निवेश जो है वो आपका 125 करोड़ से कम होगा। ठीक है, और जिसका टर्नओवर जो है आपका ये 500 करोड़ से कम होगा, 500 करोड़ से कम होगा, वो कहलाएगा आपका मध्यम उद्योग। तो ये आपको नई परिभाषा जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। सूक्ष्म उद्योग किसको कहेंगे? जिसका निवेश 2.5 करोड़ से कम हो। लघु जिसका 25 करोड़ से कम निवेश हो। मध्यम जिसका 125 करोड़ से कम आपका निवेश हो। और टर्नओवर की बात करें तो जो आपका सूक्ष्म उद्योग होगा जिसका 10 करोड़ से कम टर्नओवर हो, लघु का 100 करोड़ से कम होगा और मध्यम का 500 करोड़ से कम क्या होगा? आपका जो है टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब है जो आपका लास्ट में पैसा जो इकट्ठा होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब कुछ लाइन है वो मैं लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले बात करें कि भारत की विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें वैश्विक साझेदारी की बात करते हैं। किसकी? वैश्विक साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी। और भारत की जो है विनिर्माण उद्योग में जो वैश्विक साझेदारी है वो 1.3% है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक है चीन की। सर्वाधिक किसकी है? चीन की। तो एक चीज ये ध्यान रखना है, भारत की विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें वैश्विक साझेदारी आपकी 1.3% है। ठीक है, सारे उद्योगों को देखेंगे। अब आते हैं अपने अगले उद्योग पर जिसका नाम है आपका सीमेंट उद्योग। किसकी बात करते हैं? सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। सीमेंट उद्योग। ठीक, एक मिनट। सीमेंट उद्योग की अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं भारत का जो स्थान है सीमेंट उद्योग में वो है सेकंड स्थान पर है भारत। किसमें? सीमेंट उद्योग में। ठीक, जो आपका 2025 वित्त वर्ष है, 2025 वित्त वर्ष में आपकी 690 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है। मिलियन टन उत्पादन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इजी भाषा में अपन सीख रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सफिशिएंट है या नहीं, मैं बता रहा हूं सफिशिएंट 100% है। क्वेश्चन अब क्या पता कि और ही अलग आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टाइप से करवा रहा हूं इसलिए आपको क्लास छोटी लग रही होगी। बाकी जो है एकदम सफिशिएंट है। और जो आपके क्वेश्चन पहले आ चुके हैं सितंबर वाले एग्जाम में, उसके बेस पर और नए क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। 40,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही देरी है अपनी। 40,000 के बाद अपन 50,000 का टारगेट रखेंगे। तो सारे सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब पर बाहर नहीं बनने वाला आपके ये चैनल, आपको कुछ फायदा ही होगा। फिर चलते हैं अपन आगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें एकीकृत जो बड़े प्लांट है सीमेंट के। एकीकृत बड़े प्लांट, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 160 है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो आपका, एक मिनट, जो आपका ग्राइंडिंग यूनिट है, ग्राइंडिंग यूनिट की संख्या जो है वो 130 है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन मिनी सीमेंट प्लांट की। मिनी सीमेंट प्लांट। तो मिनी सीमेंट जो प्लांट है आपके, उनकी संख्या 62 है। ठीक है, जो अग्रणी राज्य हैं उनमें जो है राजस्थान नंबर 1 आता है सीमेंट में। ठीक है, अपना राजस्थान। 2 नंबर पर आता है इसमें आंध्र प्रदेश। ठीक है, 3 नंबर पर आता है कर्नाटक और 4 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। लगभग पूरे देश की जो सीमेंट है इन 4 राज्यों में ही सिमट जाती है, 85% से अधिक। नंबर 1 राजस्थान है, नंबर 2 आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 3 है आपका कर्नाटक और नंबर 4 है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जो है सीमेंट यहां उत्पादित होती है। अब चलते हैं अपन अगले उद्योग पर जिसका नाम है आपका इस्पात उद्योग। कौन सा? इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग पर जाएं उससे पहले मैं बता दूं 2 चीज। एक तो अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक। ये अपना जीवा स्टडी का ऐप है, बाय जीवा स्टडी। अगर आप करंट अफेयर वगैरह की 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज, तो आपको जो है यहां पर मिल रही है करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके नवंबर से लेकर जून तक का करंट अफेयर कवर होगा। ठीक है, जून 2026 तक का। ठीक, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट फ्री है। ठीक,
और मात्र 49 रुपए में आपको मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर परफेक्ट मॉक को सर्च कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे इस्पात उद्योग पर। किस पर? इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग की बात करें तो इसका जो है, ये भी भारत जो है, भारत का स्थान की बात करें तो इसमें भी दूसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? तो भारत का स्थान है दूसरा। किसमें? इस्पात में। ठीक है, अब जो है एक चीज ध्यान रखनी है, 2025-26 बजट जो आपकी आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार अगर बात करें तो कच्चा इस्पात उत्पादन, कच्चा इस्पात उत्पादन, कच्चा इस्पात उत्पादन, तो कच्चे इस्पात उत्पादन में जो है आपकी 11.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहां पर जो है वृद्धि दर बता देता हूं। वृद्धि दर कच्चे इस्पात में कितनी हुई है? 11.7 की। तैयार जो इस्पात है, तैयार इस्पात के जो है इसमें आपकी 10.8% की वृद्धि हुई है। फिर अपन बात करें खपत की, यानी इस्पात के खपत की बात करें तो 7.8% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, फिर जो है इस्पात उद्योग में एक जो है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना चल रही है। उत्पादन आधारित जो है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो कब शुरू हुई थी आपकी? 2021 में। इसके अनुसार जो है आपका अक्टूबर 2025 तक जो उत्पादन हुआ है, उत्पादन इस्पात का, वो हुआ है 2.34 मिलियन टन। ठीक है, अब जो है इस्पात में अग्रणी राज्य कौन से, इनके नाम याद रख लेना आप। इस्पात में सबसे ऊपर आता है उड़ीसा का नाम। किसका? उड़ीसा का, 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 नंबर कौन आता है? 3 नंबर आता है झारखंड। ये अग्रणी इस्पात राज्य है। ठीक है, तो इस्पात उद्योग के बारे में एकदम अच्छे से देख लेना आप। भारत का स्थान सेकंड है वर्ल्ड में। 2025-26 के अनुसार कच्चा इस्पात उत्पादन में 11.7% वृद्धि, तैयार में 10.8 की, खपत में 7.8 की। उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन योजना 2021 उसके अनुसार अक्टूबर 2025 तक उत्पादन जो है 2.34 मीट्रिक टन हो चुका है। ठीक है, उड़ीसा 1 नंबर, छत्तीसगढ़ 2 और झारखंड 3 नंबर पर इसमें आता है। अब एक बात और बता देता हूं आगे बढ़ने उससे पहले कि इसकी पूरे की पीडीएफ जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दी जाएगी। अभी तक जो है जितने भी क्लासें हुई हैं उनकी सारी जो है पीडीएफ वहां है, तो इसकी भी पीडीएफ वहां पर डाल दी जाएगी। अब अपन बढ़ते हैं अगले जो है चीज पर। उसका नाम आपका ब्लैक कलर से लिख रहे हैं तो मिशन कोकिंग कोल, जो आपका कब स्टार्ट हुआ? 2022 में। ठीक है, इसका लक्ष्य याद रख लेना बस, ये मेन है। 2030 तक जो है 140 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है। मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य, बस ये चीज याद रख लेना कि आपकी मिशन कुकिंग जो कॉल है उसका जो है 2022 में जो शुरू हुआ उसका लक्ष्य 2030 तक है 140 मीट्रिक टन उत्पादन का जो लक्ष्य है आपका। अब चलते हैं अगले उद्योग पर जिसका नाम है आपका पेट्रो में रसायन। ठीक है, पेट्रो रसायन हो गया, पेट्रोकेमिकल व रसायन उद्योग। ठीक है, रसायन उद्योग, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो है इसकी जो है 2.8% योगदान है किसमें? CAGR में। ठीक है, और ये 2024-25 का अनुमान है, 2024-25 का। इसके अलावा जो है इसका 8.1% GVA में योगदान है। GVA में योगदान, ये ध्यान रखना आपको, और ये भी आपका 2024-25 के अनुसार है। बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है पेट्रो रसायन व रासायनिक उद्योग में। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी, अभी अपन कोर उद्योगों की भी बात करेंगे। फिर आता है आपका कौन सा? कोयला उद्योग। कौन सा उद्योग? कोयला उद्योग। रेड कलर में अलग ही दिखता है ना, रेड अलग ही दिखता है तो रेड में लिखते हैं हम सारे। सबसे पहले बात करें, भारत जो है भंडार में, भारत भंडार जो है उसमें जो है 5वें स्थान पर है, 5th स्थान है भंडार में। ठीक है, फिर बात करें अपन उपभोक्ता में, यानी भारत जो है कोयले का उपभोक्ता जो है उसमें 2nd स्थान पर आता है। किस में आता है? 2nd स्थान पर आता है। ठीक है, और जो भारत की कुल बिजली है, कुल बिजली का
74% प्लस 74% प्लस कोयला आधारित है, यह ध्यान रखना है। मतलब भारत में जितनी बिजली उत्पादन होता है उसका 74% प्लस क्या है, कोयला आधारित बिजली है। तो यह जो है भंडारण और जो है उपभोक्ता दोनों में स्थान ध्यान में आपको रखना है। बस शॉर्ट में करवा रहा हूं जो अपने काम आ सकता है। फिर आता है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल उद्योग अपन बात करते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करें तो यहां एक चीज ध्यान रख लेना, जो आपका 2 पहिया वाहन है या त्रिपहिया है या 3 पहिया हम कह सकते हैं, त्रिपहिया कह सकते हैं, तिपहिया कह सकते हैं, टेम्पो वगैरह है, ठीक है। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो इनमें भारत क्या है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसमें, 2 पहिया और 3 पहिया में। अब थोड़ा बात करते हैं अपन जो आपके यात्री वाहन है, पैसेंजर व्हीकल है, जो है यात्री वाहन, जिनको अपन पैसेंजर व्हीकल कहते हैं। और इसके अलावा जो आपके वाणिज्य वाहन है, वाणिज्य वाहन जिनको अपन क्या कहते हैं, कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान। ध्यान रखना किसमें, जो आपके यात्री और वाणिज्य जो आपके वाहन है उनमें, ठीक। अब ऑटोमोबाइल की बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार दे रखे हैं इन्होंने, 3 करोड़ रोजगार दे रखे हैं इस उद्योग ने, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार वाला लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग, ये अलग से नोट डालकर लिख सकते हो। सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग कौन सा है, रोजगार वाला उद्योग, और सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ऑटोमोबाइल के बारे में ये जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहां पर जो है आपकी कितनी जो है, 2 पहिया 3 पहिया में तो है भारत सबसे बड़ा, यात्री और जो वाणिज्य जो आपके वाहन है उनमें तीसरा स्थान है। और एक चीज ऑटोमोबाइल के बारे में ध्यान रखनी है कि जीएसटी संग्रहण जो है ना, जीएसटी संग्रहण में 15% का योगदान देता है, 15% योगदान कौन, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक। अब चलते हैं और आगे, ठीक है। साथ साथ में पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आए तो पीछे जाकर देख लो आप, और नोट्स बनाते जा सकते हो आप, वरना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की, ठीक है। ये भी एक जो है बढ़ता उद्योग है। इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में, जो हिस्सेदारी लिख रहा हूं मतलब विश्व में लिख रहा हूं मैं, भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में वो 4% है। कितनी है, 4%। एक चीज ध्यान में रख लेना, 99% जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन जो भारत में यूज होते हैं, 99% स्मार्टफोन भारत में उत्पादित होने लग गए हैं, भारत में उत्पादित होने लग गए हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको एक तो, ठीक है। इसके अलावा जो है मोबाइल निर्यातक में, मोबाइल निर्यातक में जो भारत का स्थान है, निर्यातक में भारत का 2nd स्थान है, ठीक है। 2nd स्थान किसमें, मोबाइल निर्यातक में, ठीक है। जो आपकी अब अगला जो उद्योग आएगा वो आएगा फार्मास्यूटिकल उद्योग, यानी दवाई उद्योग। फार्मास्यूटिकल का दूसरा नाम है आपका दवाई उद्योग। सबसे मेन यही है आपका, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अपन अब बात करते हैं दवाई उद्योग की, इसी कलर में लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है। दवाई उद्योग में भारत का स्थान बात करें तो भारत का जो स्थान है दवाई उद्योग में, भारत का स्थान वो है 3rd स्थान। तीसरा स्थान जो है किसका है, भारत का, ये ध्यान रखना एक तो। दूसरा जो है जेनेरिक जो मांग है दवाओं की, जेनेरिक मांग का 20% हिस्सा भारत के पास है, 20% हिस्सा भारत के पास है, भारत के पास है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना, 20% हिस्सा। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो है स्थान तीसरा हो गया फार्मास्यूटिकल जो निर्यात है आपका, फार्मास्यूटिकल निर्यात, फार्मास्यूटिकल निर्यात की अगर बात करें यानी कि बाहर भेजना, उसमें भारत 11वें स्थान पर है। और कितना योगदान है, 3% योगदान है, ठीक है। किसमें, निर्यात की बात हो रही है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। उत्पादन में तीसरा है। जेनेरिक मांग का 20% जो हिस्सा है वो भारत के पास ही है, फार्मास्यूटिकल का। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, वो है कपड़ा उद्योग। आगे बहुत कुछ आने वाला, ये मत सोचना कि इतना ही ऐसा ही आएगा।
थोड़ा बोरिंग हो सकता है टॉपिक, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे बात करें जो है किसका, कपड़ा का। कपड़े का जो है जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान कितना है, कपड़ा उद्योग का योगदान जो है वो है 2%। ठीक है, बात करें जीवीए विनिर्माण में, जीवीए विनिर्माण में योगदान, विनिर्माण में योगदान, तो जीवीए विनिर्माण में योगदान कपड़ा उद्योग का 11% है। ठीक, अब जो है सबसे मेन है भारत, अगर बात करें निर्यातक की, तो कपड़ा निर्यातक में भारत का स्थान, भारत का स्थान जो है वो है 6ठा। भारत का कौन सा स्थान है, 6ठा। कपड़ा निर्यातक में बात कर रहे हैं, कौन सा स्थान है, 6ठा। और 4% जो है योगदान है वैश्विक स्तर पर, योगदान कितना है, 4% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी में योगदान 2% है और जीवीए विनिर्माण में 11% है। और निर्यातक की बात करें तो भारत का 6ठा स्थान है 4% योगदान के साथ। और सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा निर्यात होता है रेडीमेड कपड़ा। रेडीमेड जो कपड़ा है आपका वो सबसे ज्यादा 42.7% निर्यात होता है, ये ध्यान रखने लेना। और 2 नंबर पर जो आता है वो आ जाता है आपका सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है कुल निर्यात का 32.8% हिस्सा है। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका कपड़ा उद्योग। फिर आता है आपका फुटवियर व चमड़ा उद्योग, फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग। सबसे पहले मैं बता दूं जो है सबसे ऊपर आता है इसमें तमिलनाडु, ये एक अलग से याद रख लेना, तमिलनाडु जो है सबसे ऊपर आता है। ठीक है, फुटवियर व चमड़ा उद्योग जो है इसका जो है उत्पादन कितना होता है, कुल जो योगदान है उत्पादन में वो 3.8% योगदान है। कितना, 3.8% योगदान। लेकिन यहां पर आपको तमिलनाडु जो है इसको अच्छे से याद रखना है। अब जो है ना अपने थोड़ा काम की चीज आने वाली है, वो है भारत अंतरिक्ष मिशन। हालांकि ये पूछे कम चांस है, लेकिन फिर भी ध्यान में अपने को होना चाहिए। भारत अंतरिक्ष मिशन 2047, आजादी के 100 वर्ष। ठीक है, फिर अपन बात करें जो है 2000, इसके अनुसार 2035 तक भारत क्या करेगा, भारत जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है आपका स्पेस सेंटर जो है अंतरिक्ष जो आपका स्टेशन है वो खुद का बनाने की कोशिश में है। और 2040 तक जो है क्या करना चाहता है, मानव युक्त चंद्र मिशन की तैयारी में है। चंद्र मिशन यानी मनुष्य को चांद पर भेजना। ठीक है, अभी और बहुत कुछ बाकी है, चलते रहते हैं। अब आती है पीएम आपकी वस्त्र योजना या पीएम मित्रा योजना जो वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है। कौन सी, पीएम मित्रा। मित्रा की जो है सबसे पहले ध्यान रख लेना ये वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है। किससे, वस्त्र उद्योग से, मित्रा। इसकी फुल फॉर्म बता दूं, पीएम की प्रधानमंत्री है, मित्रा की है मेगा इंटीग्रेटेड, ठीक है, टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, ये इसकी फुल फॉर्म है मित्रा की। वस्त्र उद्योग से ये जुड़ा हुआ है। इसमें जो है एक ध्यान रख लेना 5F सिद्धांत है। ठीक है, 5F सिद्धांत जो है इसका वो मैं बता देता हूं अलग से। 5F सिद्धांत अलग कलर से लिखेंगे ताकि पता चले आपका। सबसे पहले 5F में फार्म यानी कि खेत, फार्म टू लिख देता हूं, फार्म टू यहां पर चलेंगे अपन किसमें, फार्म से फाइबर में। ठीक है, फाइबर से कहां चलेंगे अपन, फाइबर टू फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री टू, फिर आता है आपका फैशन, और फैशन से फॉरेन, यानी विदेश। ये 5N याद रख लेना, सॉरी 5F, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये जो है मेन चीज यहां से आपको ध्यान में रखनी है। और इस योजना की वैसे शुरुआत की बात करें तो अक्टूबर 2021 में हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 2021 में हुई थी और ये 2027-28 तक लागू रहेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना 2027-28 तक लागू रहेगी। अब अपन बात करते हैं किसमें, स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स, जितने भी स्टार्टअप्स यानी कि नए उद्योग है उसमें जो है भारत में कुल पंजीकृत स्टार्टअप जो है आपके वो कितने हैं, तो वो है आपके 1.5 लाख।
और भारत का स्थान कितना है? भारत का पंजीकृत जो आपके स्टार्टअप है उसमें भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है। ठीक, ये ध्यान आपको रखना है। अब आता है सबसे मेन एक, वो है औद्योगिक विकास जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन IIP। ठीक, सबसे पहले मैं बता दूं ये जारी कौन करता है? जारी करता है इसका आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको अपन NSO कहते हैं। ठीक है, ये जारी करता है। आधार वर्ष क्या है इसका? आधार वर्ष है इसका 2011-12। अब देखो इसको अच्छे तरीके से अपन, सबसे पहले मैं बता दूं आपका जो आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसमें जो है सबसे अधिक योगदान है विनिर्माण का। विनिर्माण का योगदान जो आपका वो है 77.6%। ठीक है, फिर आपका आता है आप कौन सा? खनन का इसमें है 14.4% योगदान। और फिर आता है आपका बिजली 3 नंबर पर उत्पादन सूचकांक में, जिसका 8.0% योगदान है। अब जो है ध्यान में रख लेना कोर उद्योग, जो आपके कोर उद्योग है, कोर उद्योग का योगदान है वो है 40.27%। ठीक है, 8 कोर उद्योग है टोटल, 8 कोर उद्योग है, इनका नाम ध्यान में रख लेना। और सबसे ज्यादा योगदान किसका वो भी ध्यान में रख लेना। सबसे ऊपर आता है 1 नंबर पर रिफाइनरी उत्पादन। ठीक है, 2 नंबर जो आता है वो आता है बिजली। ठीक है, 3 नंबर जो आता है वो आता है स्टील, इस्पात जिसको कहते हैं अपन। 4 नंबर पर आता है कोयला। 5 नंबर पर जो आता है वो आता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। ठीक, 6 नंबर पर जो आता है आपका वो आता है प्राकृतिक गैस। 7 नंबर पर जो आता है वो आता है सीमेंट। और 8 नंबर पर आता है आपका उर्वरक। ये क्रम है अधिक से जो है न्यूनतम की ओर। तो सर्वाधिक योगदान इसी का है, सर्वाधिक योगदान रिफाइनरी उत्पाद का, और उर्वरक का न्यूनतम योगदान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इनका नाम भी जो एकदम अच्छे तरीके से देख लेना। कोर उद्योग में कौन कौन शामिल है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा, अब जो है बच्चा आपका एक PM गति शक्ति को अच्छे से देख लेना। PM गति शक्ति योजना। ठीक, ये योजना जो है इसमें क्या है कि जो लॉजिस्टिक लागत आपका, इसका जो उद्देश्य है वो है लॉजिस्टिक लागत को GDP का 14% से घटाकर 7 से 8% करना। ठीक है, मतलब आपका जो PM गति शक्ति योजना है उसका कहना है कि जो लॉजिस्टिक लागत है आपकी, उसको GDP का 14% से 8-9% या 7-8% लाने का जो है प्रयास रहेगा, ताकि जो भारतीय उत्पाद है वो वैश्विक जो आपकी प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या करें, उसमें जो है एकदम अच्छे से जो है जगह बना सकें। ये इसका जो है मेन है। ठीक, फिर जो अपन ध्यान देते हैं एक और, अब हो गया लगभग अपना ये 1 मिनट। अब जो एक ध्यान रखना है, सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य, सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्यों की अगर अपन बात करें, नंबर 1 आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 2 पर जो आपका सर्वाधिक औद्योगिकृत है उसमें है गुजरात। और नंबर 3 में है आपका कौन सा? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक लास्ट चीज जो बात जाते जाते मैं बता देता हूं, वो है मेक इन इंडिया 2.0। मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया 2.0। इसके अंदर जो है आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक जो ध्यान दिया जा रहा है एक तो ईवी पर, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उन पर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। और एक जो है डिफेंस जो आपका
जो डिफेंस व्हीकल है उन पर, ये जो है सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है इस बार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवा स्टडी पर बने रहें। अब जल्दी आपको और बेस्ट क्लासेस मिलती रहेगी PYQ के बेस पर, नए क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमी से बनते हैं। ठीक है, इसकी PDF आपको जल्दी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अपना परफेक्ट मॉक उसको भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।